Welcome back to another episode. Today, we have here with us Dr. Kesha. She is doing her post graduation with Ayurveda. She has her own brand called Rasa Ayurveda. Let us know more about this brand, which is Ayurvedic wellness brand, from her side. Hey, Dr. Lukesha, welcome to Narayana. Hi, Mansi. Thank you for the invitation. So, the Ayurveda is a Ayurvedic wellness brand which blends classical and Okay. modern skincare needs. And in this Ayurveda, all the products are taken step by step as the method is mentioned in classical acharyas. And it focuses on authenticity and quality of the products. ओके ये आयुर्वेद आपने पहले से ही दिमाग में था मतलब आपने ग्रेजुएशन भी आयुर्वेदा में किया है? Yes, मैंने BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड अब मैं मेरा मास्टर्स जो है वो रसशास्त्र एंड रिसर्च कल्पना ये सब्जेक्ट मतलब रस शास्त्र और रिसर्च कल्पना हाँ इसका मतलब तो रसशास्त्र रिसर्च कल्पना इज अ सब्जेक्ट which teaches us about Ayurvedic medicines. Basically, रसशास्त्र भारत को खोला गया था जो भर्ती से उसका शोध बहुत सारे संस्कार करके ओके रिसर्च कल्पना बाकी हर रिसर्च मतलब करता है इसके बारे में बताया गया दैट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो डूज एंड डोंट्स उनके ध्यान रख के सारा कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रिपेयर करना है उस सब का जो सब्जेक्ट है Study है। हाँ उसके बारे में जो बताया है दैट इज रसशास्त्र एंड रिसर्च कल्पना अच्छा तो रसायुर्वेद ये वर्ड आप सोचा सो बेसिकली रसायुर्वेद रस जो कि अगेन माय सब्जेक्ट हाँ आयु लाइफ आयुष एंड वेद दैट इज आयुर्वेद हाँ so it combined as रसायुर्वेद okay. So what kinds of products do you make and ये small की large scale कैसे नहीं ये स्मॉल स्केल है सो मैं दो कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स बनाती हूँ एक जो कम्प्लीटली क्लासिकल बेस्ड है हमारे आचार्य ने जो टेक्स्ट में मेंशन किया है जैसे कि शतावरी कल्प हो गया च्यवनप्राश हो गया शतधौत्य घृत हो गया ये जो क्लासिकल है वैसे ही प्रिपेयर किए गए हैं जैसे मेरे हेयर ऑयल्स हो तो वो एक कैटेगरी है एंड द सेकंड कैटेगरी इज जिसमें मैं मॉडर्न के साथ ऑफ कंज्यूमर हाँ उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करके जो बनाती हूँ ओके जैसे कि स्किन केयर में सोप बाम्स हो गए हाँ हाँ सो कस्टमाइज समझ गया तो वो एक चीज जो ऑथेंटिक पहले से जैसे चलती आ रही वो हो गया जिसमें ऑयल्स आ गए और दूसरी एक चीज हो गई कॉस्मेटोलॉजी जिसमें आज के तारीख में मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से जो नीड्स है इनके हिसाब से आपने वो प्रोडक्ट्स बनाए ओके तो ये इतना सारा इंस्पिरेशन कहाँ से आया डू यू हैव फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का कैसे बिजनेस करना वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपको 1 साल हो गया राइट यस दो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन तो 2 साल हो गए एंड रसायुर्वेद स्टार्ट करके 1 साल हो गए ओके तो अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म और उसके पहले ही एक ब्रांड है यस ठीक है तो ये कैसे मतलब व्हाट इज द इंस्पिरेशन फैमिली सो नहीं फैमिली बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है ओके सो इंटरेस्ट बोल सकते हैं ना इंटरेस्ट फॉर बिजनेस वाज माय इंस्पिरेशन अच्छा सो इट कैन बी द थॉट कि कुछ तो खुद का करना है कुछ का कुछ तो करना है हाँ ये बहुत पहले से लाइक मेरे यूजी से मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ करना है हाँ ब्रांड चाहिए एक फार्मेसी चाहिए सो वहां से वो स्टार्ट हुआ फिर अब अभी के इसमें तो नेचुरल फीलिंग वो चाहते हैं बट यू डोंट नो व्हेन टू लुक फॉर एंड बहुत सारे सेंस हो गए तो आयुर्वेद की patient के साथ कुछ वो उतना ऑथेंटिक नहीं है पावर ऑफ आयुर्वेदा एंड माय वर्ड बिजनेस ये दोनों कॉम्बाइन करके स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ द आयुर्वेद हाँ दैट्स रियली ग्रेट टू हियर कि कैसे इंटरेस्ट और सिचुएशंस को हम देख के
एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, राइट? वो ग्रैब करना भी जरूरी है। ये सेम सिचुएशंस 1,000 लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास होगी, बट कौन एक उसका अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, खुद का ब्रांड करेगा, राइट? एंड हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट टू दिस? सो वेरी सपोर्टिव। मेरे पापा मम्मी भैया वो बस है कि तुझे अभी क्यों करना है या क्यों करना है, दे आर ऑलवेज सपोर्टिव, तू कर। वो मेरे प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। हाँ हाँ, यस, सो दे आर वेरी सपोर्टिव। सो हाउ डिड यू स्टार्ट? मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आई थिंक सो फर्स्ट ईयर में थे तब आपने ये स्टार्ट किया? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, तो फिर ये कैसे स्टार्ट किया? मतलब आप बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो आयुर्वेदिक कल ये है, आपका फैमिली में भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, तो फ्रॉम वेयर डिड यू गेट मोटिवेशन? डिड दिस सोशल मीडिया प्रेजेंस आज के तारीख में जो है, जो मतलब हर एक के घर में 4 अकाउंट्स मिनिमम होते हैं सोशल मीडिया के, तो वो प्रेजेंस ने आपको हेल्प किया है, अवेयरनेस ने आपको हेल्प किया है? हाउ डिड यू स्टार्ट? आपके पास एक प्रॉपर इंस्टाग्राम पेज है, आई हैव फॉलोड इट, मैं ये देखती थी कि ये मतलब ठीक है ये पढ़ाई करे, ठीक है ये देख रहे हैं, बट शी इज शेयरिंग द प्रोसेस। आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं वो कर रही हूँ, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं संस्कृत वाले, वो तो मुझे नहीं समझ में आते, बट ये कुछ अलग समझ में आ रहा है कि एक दिन तो मैंने, हाँ, एक चीज मैंने रिलेट किया था, वो एलोवेरा जेला बना था, राइट? ये लिटरली निकाल के, अभी तक मैंने यही दिमाग में था, मे बी वो मेरा खुद का स्टीरियोटिपिकल, वो मेरा खुद का बिलीफ होगा कि ये जो ये एलोवेरा है ये तो सिर्फ नाम के लिए है, ये लोग कुछ और ही डालते, सिर्फ सुगंधित डाल देते, बट यू सीइंग द स्क्रैपिंग ऑफ दैट गम, गम बोलते लीफ का, तो आई वाज लाइक नहीं यार ये भी चीज है, तो यू शेयरिंग द वीडियोस गिव्स अ मतलब tries to build a trust in consumers. तो हाउ डिड दिस जर्नी बिगिन? फर्स्ट स्टेप क्या लिया और आप आज यहाँ पे कैसे? यस, तो आउट ऑफ नॉलेज बस दिमाग में था कि खुद का कुछ करना है। देन मैंने मेरे सब्जेक्ट में फर्स्ट में बहुत सारे मेडिसिन प्रिपरेशन किए हैं। ओके, सो वहां से वो स्टार्ट, चीज बनाई, दूसरी चीज बनाई। फिर दिवाली का टाइम था हाँ, एंड तो उस टाइम पे मैंने एक किट बनाया। ओके, सो उसे ट्राई करके एक्सपेरिमेंट किट मतलब क्या? हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर वाला? या ओके, गिफ्ट हैम्पर, उसमें इतना था, अभ्यंग ऑयल था, सोप्स थे। हाँ मतलब वेरी ऑब्वियस, यस, इन दिवाली ये लोग ये लेते ही है, यूज ही करते हैं। And अभी ऐसे हो गया है ना कि जो कमर्शियल इतना मिलता है, जो मुझे फीडबैक मिला है, हाँ, जो कमर्शियल इतना मिलता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। मेरा ऊपर लोगों ने यूज किया, बहुत अच्छा है, विदाउट एनी फ्रेग्रेंस, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं था। अच्छा, जो जो द्रव्य हमारे आचार्य यूज करके बनाया था, तो वो ऐसा था कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा लोगों को, बहुत अच्छा फीडबैक था। फिर वो भी एक मोटिवेशन मिला। फिर ऐसे ही फीडबैक से एक चीज मैं बनाते गई। एंड वही है कि जैसे हाँ, एलोवेरा जेल, हाँ, तो हाँ, बहुत से लोग पाउडर यूज करके बनाते हैं। हाँ मतलब, हाँ, क्योंकि आई वांटेड कि वो उतना ऑथेंटिक रहे प्रोडक्ट एंड वो लोगों तक पहुंचे कि जो मैं जो आयुर्वेदा एक्चुअल है एंड जैसे ऑथेंटिक प्रोडक्ट होने चाहिए वैसे वो बनाए जा रहे हैं, उनका ट्रस्ट जीत पाए। हाँ मतलब इससे ही उनका क्लाइंटेल बैठेगा और उससे उनके कंज्यूमर्स फिर से आएंगे, यस, ये तो वो नहीं आ पाएंगे। और तो फिर आपने ये सब कैसे किया? हाउ डिड यू मेक पेज, हाउ डिड यू अप्रोच पीपल, आप हाउ डिड यू स्टार्ट कि मैं ये प्रोसेसेस के भी वीडियोस डालूं? क्योंकि ये बहुत बेसिक होता है, इट फील्स वेरी इजी टू क्रिएट अ पेज एंड वेरी हार्ड टू मेंटेन इट। तो फॉर मी ऑल्सो, फॉर मी अगर आज कोई पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे एक्चुअली अपडेट्स डालना चाहिए सो दैट आई create that engagement within the people, within the audience, even if the followers are just in hundreds, it's okay. But then maintaining it, of course, along with your studies, how do you do that? सो ऐसा था कि स्टार्ट किया, हाँ, मैंने खुद से चीजें सीखती गई, लाइक रॉ मटेरियल लाने से बनाने तक का। रॉ मटेरियल तो ये कैसे, मतलब ये सब पाउडरिश फॉर्म में मिलता, मतलब कैसे नहीं, क्या? सो वही कि वो भी एक चैलेंज था, कैसे कहाँ से क्या चीजें लेनी है, वो उतनी अच्छी चाहिए।
सो वन ऑफ माय सीनियर इज देयर, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन की फार्मिंग करता है। ओके। तो उनके पास से मैंने शतावरी कल्प बनाया। हाँ। तो जो शतावरी कल्प था, मैंने उनसे शतावरी शतावरी रूट्स लिए। तो वो उनसे मंगाना, अ, शतावरी कल्प बनाना। और खुद अभी भी मैं मेरे सारे रॉ मटेरियल लेने खुद जाती हूँ, वो लाना, वो बनाना, फिर उसके पैकेजिंग के बारे में सोचना, पैकेजिंग करना। वीडियोस इसलिए लोगों को पता चले कि ये इतना अच्छे से या इतने नेचुरली ये बनाया गया है। एक्चुअल जो फ्रेश प्रोडक्ट्स है उसकी पोटेंसी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो यूज किया, कोई अल्टरनेटिव शॉर्टकट नहीं है। एंड अभी ऐसा हो गया है कि इंस्टाग्राम पे जो लोग वीडियोस देखते हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अरे ठीक है, ये ऐसा बनाया है। तो दैट वाज द थिंग। But how do you manage it along with your studies? सो मेरा मॉर्निंग कॉलेज होता है, हाँ। जाते हुए। हाँ। तो एक तो मैं रात को या फिर वीकेंड्स पे, संडे या फिर अगर सैटरडे पॉसिबल हुआ तो वीकेंड्स पे मैं खुद रॉ मटेरियल लेने जाती हूँ। या फिर अगर दूसरे, जैसे आई सेड अबाउट शतावरी, तो पुणे में नहीं है। ओके। औरंगाबाद साइड है, फिर उनसे वो मंगाना, फिर वो सारे प्रोडक्ट्स लेने, उनके पैकेजिंग का मटेरियल लेना, लाने से वो बनाकर उसका पैकेजिंग करने तक के। तो कॉलेज एंड वो लेके उस पे ये सब मैनेज होता है। तो मैं कभी कभी तो रात को भी उसके पैकेजिंग करते बैठती हूँ। तो that's how it goes. Yeah. तो सिंस इट्स योर पैशन, तो आपको वो वीकेंड्स भी यूटिलाइज Yes, करने में yes, कभी yes. दिक्कत नहीं होती? अगर आपको वो चीज इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए ये नहीं सोचते यार मैं थक गई हूँ, वो हाँ। कर रही हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है तो कर लो। तो बिल्कुल ये एक्सक्यूजेस भी नहीं सोचते उसके बारे में। तो वही है कि व्हाट माय क्वेश्चन वाज एक्चुअली कि ऑथेंटिसिटी आज के तारीख में इतने ब्रांड्स है हर जगह ऑर्गेनिक। मैं खुद भी, मैं आपको देखती हूँ, जैसे यहाँ पे भी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, राइट? तो मैं खुद देखती हूँ कि लोग क्या यूज करते हैं क्या नहीं, क्योंकि अब मुझे उसका मीनिंग समझा है। ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक से कुछ नहीं होने वाला। आई सी पीपल नॉट spraying chemicals, they create their own natural fertilizers and all. So that's how uh, a plant works, right? Yes. So how do you इतने cutthroat competition in just concept, not even products, लोगों के कंसेप्ट में बैठ गए हैं कि ये ब्रांड है, ये ऑर्गेनिक बोल रहा है, एक इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया नहीं, ये कोई भी ब्रांड का एक लेयर निकलता है कि XYZ एक ब्रांड है, उसका पूरा लेयर, हर एक इन्फ्लुएंसर उसके रील्स डालेगा, उसके रील्स डालेगा, फिर वापस 2 महीने बाद कोई और हर एक का बाय वन गेट फोर वाला चालू हो जाता है। मतलब इट्स लाइक टू मच ऑफ इनको एंगेजमेंट में, इट्स टू मच ऑफ प्राइस बेसिंग और इन्फ्लुएंसर्स के पावर या फिर ऑडियंस बेसिंग। तो हाउ डू यू डील विद इट एंड हाउ डज इट अफेक्ट योर माइंडसेट एंड योर कंज्यूमर माइंडसेट? आप कैसे ये सब डील करते जो ब्रांड्स होते हैं वो कमर्शियल, वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। करेक्ट। तो आई विल गिव एग्जांपल। हाँ। तो शतावरी कल्प, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ शतावरी कल्प। ओके। शतावरी कल्प ऐसा है, अगर आप मार्केट में टेस्ट करोगे तो वो सिर्फ शुगर की टेस्ट होता है। ओके। सिर्फ मीठा लगता है, ऐसा लगता है सिर्फ शक्कर है। हाँ। एक्चुअल शतावरी का रस है, जो उसकी पोटेंसी है, जो उसका रस है, वो फील ही नहीं होता। टेस्टलेस। टेस्टलेस, इट जस्ट टेस्ट। तो हाउ कम शुगर ऐड हुआ, वो फ्लेवर ऐड? नहीं नहीं, एक्चुअली शुगर डाला गया है, बट दैट इज द डिफरेंस कि मैं शतावरी कल्प बनाती हूँ, मैं फ्रेश स्वेरस निकालती हूँ। स्वेरस की पोटेंसी ऑब्वियसली ज्यादा होती है। एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर, मुझे पता है कि उसमें कितने रेशो क्वांटिटी में शुगर जानी चाहिए। शुगर में भी कौन सी शुगर जानी चाहिए, शर्करा, खड़ी साखर जो बोला है वो यूज करने बोला। बट अभी वही हुआ है कि बहुत सारे च्यवनप्राश के भी आ रहा है कि ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। बहुत से लोग को क्वालिटी भी नहीं पता, आवले अच्छे थे कैसे,
कितने लोग आंवले, हाँ उसके जगह पे दूसरे इंग्रेडिएंट्स जस्ट टू इंक्रीज और सस्ता, सस्ते में ज्यादा क्वांटिटी। इतने आंवले है भी नहीं जितने क्वांटिटी में च्यवनप्राश च्यवनप्राश बन रहा है। एंड उसमें हमारे बुक्स हमारे आचार्य बहुत सारे द्रव्य का यूज करना होता है। तो आपको पता है कि जो कंपनी दे रही है उसने उतने द्रव्य यूज किया है। मतलब इज इट रियली फिजिबल फॉर देम Yes. आल्सो टू गैदर ऑल दोस इंग्रेडिएंट्स टुगेदर और इतना सारा लार्ज स्केल में कर? हाँ क्योंकि आप बोल रहे थे कि शतावरी पुणे में नहीं थी। नहीं ऐसा Farming. नहीं है। वो जो फार्म है हाँ वो जहाँ से फ्रेश शतावरी मैं मंगाती हूँ वो औरंगाबाद और साइड है। ऐसे बहुत लोग हैं जैसे आयुर्वेदा के जो अभी जिनके पास फार्म है वो उनके फार्म में खुद ही grow। मेडिसिनल हाँ ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पे एक चेंज या एक डिफरेंस दिखता है हाँ अबाउट द पोटेंसी ऑफ द मेडिसिन। अच्छा शतावरी का च्यवनप्राश मेरा ऐसा है कि मुझे पता है मैं भले ही स्मॉल क्वांटिटी में करूँ पर मुझे पता है मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया है वो फॉलो करके कर रही हूँ। सारा जो है वो विदाउट अडल्टरेशन है एंड बताया है उतने यूज कर रही हूँ। बस ऐसे कोई खराब या ऐसे क्वालिटी मेंटेन करके करता हूँ। जो मेरा रील्स रहता है उसमें कि वो इसीलिए रहता है कि लोगों को ट्रस्ट हो, लोगों को दिखे एंड वो पता है। अगर कोई एक वन ऑफ माय फ्रेंड इज देयर तो पेशेंट को शतावरी कल्चर देना है या च्यवनप्राश देना है तो वो मुझसे मंगाता है बिकॉज अच्छा। ट्रस्ट इन दैट। करेक्ट उसने देखा है उसने ऑथेंटिसिटी देखी है प्रोडक्ट्स की उसने मेकिंग देखी है उसको पता है एंड बीइंग अ वैद्य उसको ये भी पता है कि इसमें प्रॉपरली जो प्रोसेस फॉलो की। वो फॉलो किया सो और ऐसा कि हर Back to the topic, like you are in your late 20s, right? So women around you or people around you tend to expect something from you at this age, right? इस एज ये एज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो इतना अनसेटल होता है कि कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब छोड़ के बिजनेस चालू कर रहा है, कोई बिजनेस में बहुत आगे है, कोई शादी कर रहा है, कोई किसी को बेबी हो रहा है. It's so unsettled. And during these hard times, how do you preserve your sanctity? How do you go on the path that you have already started? कोई ऐसा बोला आपको कि आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस की देखो चालू ही करना है तो तू थोड़ा रुक जा, let the next step of your personal life come and then you start something else. ऐसे कुछ आपको शेयर करना है because people around you in late 20s मतलब naris like us, they have they are very strong but they are very weak at the same time when they वो अपनी खुद की कोई चीज बैक सीट पे करते थे. तो what do you want to say to them? What are your experiences? Because we all go through the same thing, बस अलग अलग टाइम. मैं एक ही चीज बोलूँ दैट डोंट वेट क्या होगा कब होगा। अगर तुम्हें आज थॉट आया है कुछ करना है जस्ट डू इट। ओके वेट मत करो कि हाँ जैसे कि लेट 20s शादी कहाँ होगी फिर कहाँ लोकेशन चेंज होगा फिर अगर अभी बीइंग अ डॉक्टर बहुत लोगों को क्लिनिक डालना है बट वो रुके हुए कि पता नहीं शादी कहाँ होगी लोकेशन क्या होगा फिर वापस सेटअप चेंज करो सब मूव करो दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। सो लोग मैरिज जो है वो रुक जाती है। मैं यही बोलूंगी कि रुको मत जस्ट कर दो जो होना है वो हो जाएगा। फ्यूचर का वेट करके जो अभी अभी के थॉट्स हैं उनको क्यों रोक के रखना। करेक्ट. जस्ट डू इट एंड मेरा इतना अच्छा था कि मुझे फैमिली का जो फुल सपोर्ट था मेरे घर वालों ने कभी नहीं बोला कि अगर तू शादी के बाद कर या बाद में सोच नहीं। मैंने स्टार्ट किया एंड दे सपोर्टेड टू इट। तो ऐसे कि जस्ट शुरू कर दो वेट मत करो कौन आएगा वो कैसा होगा क्या होगा करे नहीं करे क्या होगा जो होगा वो होने दो देखा जाएगा बस स्टार्ट स्टार्ट एंड हम अगर मतलब सी
पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों तो चलती रही. We have to take a step at least in one of the journey so that दूसरी वाली अपने आप सेटल होती जाए. और हर चीज हम कंट्रोल में तो करना ही करने से, और जो होने वाला रहता है तो वो तो हाँ. और जिसने ये बात समझ ली ना उसके लिए लाइफ पूरी इजी हो जाती है. और अगर तुम्हें वो चीज पसंद है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो वो कंसिस्टेंटली होता है एंड वो ग्रोथ हो जाएगा. आपको जहाँ पहुंचना है आप पहुंच जाओ. बस वो सोचते बैठना कि हाँ मुझे ये करना है, मैं कभी तो करूंगी, सिर्फ सोचते बैठना एंड डूइंग नथिंग, पॉइंट ही नहीं है. करेक्ट. सो द थिंग इज डू इट. Yeah. कर तो स्टार्ट. आज थॉट आया करना है, कर दो. जो होगा चलेगा, नहीं चलेगा, जो होगा वो देखते देखा जाएगा. जाएगा. वही वही. और वही जो सोशल प्रेजेंस की हम बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, मतलब वो भी बहुत अच्छी बात है कि हमें चीजें पता चल रही, अवेयरनेस. जैसे आई गॉट टू नो अबाउट इट बस थ्रू इंस्टाग्राम पेज. हम तो सिर्फ ऐसे ही कनेक्टेड थे क्योंकि वी आर फ्रॉम सेम होम टाउन राइट. तो वो कनेक्टेड थे, बट अगर वो पेज नहीं होता आई वुड हैव नेवर आस्क्ड यू, आई वुड नेवर मैसेज यू. तो वो कैसा होता है ना कि सोशल मीडिया के खुद के प्रोज एंड कॉन्स है. वो एक चीज. दूसरा, this is in your control how much you want to get to it, yeah? How much you want the social media to get to you. As usual मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चंस रहेंगे. One is there any myth you want to burst around Ayurveda, around women entrepreneur and around late 20s? And another one is that one advice you would want to give Naris just like you around this world. Everything prepared or sold under the name of Ayurveda is not Ayurveda. That Correct. is one myth. Uh-huh. आजकल इंस्टाग्राम पे हर कोई आयुर्वेदा करके अपने ही प्रोडक्ट्स चला रहे हैं. हाँ. उनको पता भी नहीं है, आई डोंट नो, पता है नहीं है कि वो कैसे बनाने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑयल्स. हाँ. लोग वीडियोस डाल रहे हैं कि ऑयल लिया, उसमें सारे हर्ब्स डाल दिए एंड उसका हेयर ऑयल बन गया. सो हेयर ऑयल वैसे नहीं प्रिपेयर होता है. आयुर्वेदा में आचार्य ने एक पूरी प्रोसेस बताई है. उसके लिए हेयर ऑयल में कल्क द्रव्य जाते हैं, क्वाथ द्रव्य जाते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं जिनके कंपोनेंट्स कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं. उसके एक प्रॉपर प्रोसेस बताई गई है एंड वो प्रोसेस से, उस विधि से वो बनाया जाना चाहिए. उसके बाद में ऑयल बनाते टाइम एक अग्नि संस्कार का भी बोला है कि अग्नि कैसी चाहिए. देन उसकी परीक्षा बताई है कि वो सिद्ध, टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट, यस, कि वो प्रॉपर सिद्ध हुआ है नहीं हुआ है, वो टेस्ट कैसे करना है. सो ये सब इन डिटेल बताया गया है. जस्ट तल लिया और बना लिया ऐसे ऑयल नहीं बनता है. ओके, गॉट इट. सो शतधौत्य के बारे में भी वैसे आजकल हर कोई इंस्टाग्राम पे शतधौत्य बना के बेच रहा है, शतधौत्य करके. उनको पता है नहीं है, पता नहीं उसमें कौन से वेसल में बनाना है, वो वेसल के क्या गुण है, उसका वो वेसल का क्या संस्कार होता है उस पर. ये बहुत सी चीज़ें होती है जो बताई गई है एंड वो वैसे फॉलो होनी चाहिए. सो उस बारे में उन लोगों को पता है नहीं है, पता नहीं, बट वैसे करके आयुर्वेदा करके दे दिया, इट्स नॉट आयुर्वेदा. सो दैट इज वन मिथ अकॉर्डिंग टू मी. अच्छा. And that one advice you would want to give to Naris? So the advice is कि listen to your intuitions. अपने intuitions का सुनो. जो लगता है वो कर दो बस. होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा. And just go for it. जो अच्छा लगता है, जो इंटरेस्ट है, अगर 1% भी आपको थॉट आया कि मैंने ये करना चाहिए, just do it. वुमेन्स कुछ भी कर सकते हैं. देयर इज नथिंग अ वुमन कांट डू. अगर वो ठान ले, उसमें वो करेज अपने आप आ जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, बाय हुक और बाय क्रुक मैं तो ये करके रहूंगी. करेक्ट. सो बस वो कर लो. हाँ. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर लुकेशा. आपने ये हमको सिखाया कि इंस्पिरेशन ही होना ज़रूरी नहीं है, इंस्पिरेशन स्किल एंड वो सिचुएशन को कैसे अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हु कैन थिंक कि पोस्ट ग्रेजुएशन होने के पहले ही हमारे पास एक ब्रांड होगा, वो भी 1.5 साल पुराना.
So that's a really big thing, and there's nothing that women can't do. Of course, ये तो मेरे हर एपिसोड में कोई ना कोई वैसे ये बात आती है, तो आई डोंट थिंक सो और ज़्यादा प्रूफ की ज़रूरत है. सो इफ़ यू हैव एनी आइडिया प्लीज़ गो फॉर इट. ज़्यादा में ज़्यादा फेल होंगे, और लाइफ में कितने फेल होते ही हैं अपन, राइट? फेलियर से ही सीखते हैं और That's आगे what- बढ़ते हैं. yeah. सीखो, एक्सपेरिमेंट करो एंड आगे बढ़ो. Thank you so much for coming to Narival podcast. It was really good 1 hour that we spent today on Sunday, and yeah, thank you. Same here. Thank you so much, Mansi. Thank you.